आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, समझाऊंगी कि समूह से जुड़ने पर आपको किस प्रकार पैसे का लाभ मिलता है और कब तक आपको पैसे का लाभ मिलता है, तथा समूह में आप कब तक जुड़ी रहेंगी, कितने दिनों तक समूह में जुड़ना है और समूह को कब तक चलाना है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं और वीडियो को लास्ट तक देखने से ही आपको पूरी वीडियो समझ में आएगी। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ऑल पे क्लिक कीजिएगा। साथ ही आपको बता दें, मेरा एक और सेकेंड चैनल भी चलता है, SHG न्यूज़ के नाम से चलता है, और उस पर भी मैं स्वयं समूह की वीडियोस अपलोड करती हूँ। उसको भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके पिक के माध्यम से यहाँ पे मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी कि एक महिला जब समूह में जुड़ती है तो उससे क्या लाभ होता है और समूह बनाने से आपको किस किस तरह से पैसे का लाभ मिलेगा, और भी चर्चा मैं इस पर करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर देखिए शुरुआत में फर्स्ट जो आपका सीढ़ी बनी हुई है, फर्स्ट स्टेप है आपका फ्रॉम फर्स्ट मीटिंग इंटरनल लैंडिंग। यानी कि जिस दिन आप समूह बनाते हैं, जब समूह का गठन कर लेते हैं तो पहली मीटिंग होती है और सभी दीदी जो भी 10-20 रुपया की बचत तय करती हैं समूह में, वो जमा करती हैं। 10 रुपये हर दीदी जमा करती है यदि, तो पहली मीटिंग जिस दिन आपकी होती है, समूह का गठन हो जाता है, तो वो आपका समूह शुरू होने का पहला सीढ़ी होती है। तो फ्रॉम फर्स्ट मीटिंग इंटरनल लैंडिंग, यानी कि आपने समूह में कदम रखा और आपने पहली मीटिंग की, तो आप NRLM से जुड़ने वाले हैं और अब आपको जो है लाभ मिलने वाला है। पहली सीढ़ी के बाद अब आपका समूह गठन हो गया और आप ऐसी मीटिंग हर सप्ताह करेंगी। तो अब हर सप्ताह उसी दिन आपको मीटिंग करनी होगी जिस दिन समूह बनाया था। इस तरह करते करते जब आपका वो पूरा महीना हो जाएगा, जब आपने समूह मान लीजिए 5 तारीख को बनाया है, तो अगले महीने की 5 तारीख को आपका 1 महीना पूरा होगा। यदि आपने समूह 12 तारीख को बनाया है तो अगले महीना की 12 तारीख को आपका 1 महीना पूरा होगा। इस तरह से फर्स्ट मीटिंग से लेकर के महीना पूरा होने तक आपका एक सीढ़ी पूरी हो जाती है। और आपकी जब 1 महीना समूह का हो जाता है तो आप कुछ ऊपर उठते हैं। अब आपका दूसरा महीना शुरू हो गया। अब दूसरे महीने में क्या होगा, जो बचत 1 महीना तक आप दीदियों ने जमा की है, उस बचत से आपका एक समूह का बचत खाता किसी भी पास में क्षेत्रीय बैंक शाखा में खुलवाया जाएगा। और इसके लिए IPRP या BMM या जो भी आपके NRLM से जुड़े हुए कर्मचारी अधिकारी होंगे, वो आपका खाता खुलवाएंगे। तो समूह में कम से कम 10 दीदी होती हैं, अधिक से अधिक 20 हो सकती हैं, पर 20 कोई रखता नहीं है, क्योंकि लाभ लेना है तो कम से कम 10 दीदी ठीक रहती हैं। 11-12 हो जाए तो ठीक है, इससे अधिक ना रखें तो बेहतर है। 10 दीदी एक समूह में होती हैं और जब 1 महीना पूरा हो गया तो दूसरे महीने में उनका खाता खुल जाता है और फिर वो लगातार मीटिंग करती रहती हैं और बचत जो जमा होती है वो अपने समूह के खाते में जमा करती रहती हैं। तो SB अकाउंट ओपनिंग, यानी कि समूह का जो बचत खाता है, सेविंग अकाउंट, वो खुल जाता है और उसमें बचत जमा करने लगती हैं दीदियाँ। अब घर नहीं रखनी है आपको, बचत जो महीने में इकट्ठा होती है दीदियों की, ले जा कर के बैंक में आपको अपने समूह के खाते पर जमा कर देनी है। अब दूसरा महीना जब आपका पूरा हो जाता है तो आप कुछ ऊपर उठ जाते हैं। कुछ ऊपर उठ जाते हैं तब आपका तीसरा महीना शुरू हो जाता है। और तीसरा महीना शुरू हो जाता है, लगातार आप मीटिंग करते रहेंगे समूह में, और तीसरा महीना पूरा होने के बाद तीसरा महीना और चौथा महीना,
ये 3 और 4 महीना जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो तीसरे महीने में भी मिल सकता है और चौथे महीने में भी मिल सकता है आरएफ का पैसा। जी हाँ, आरएफ का पैसा, जिसे हम लोग रिवॉल्विंग फंड कहते हैं। और चूँकि यहाँ पे रिवॉल्विंग फंड की बात की गई है, एसआरएफ स्टार्टिंग का जो रिवॉल्विंग फंड होता है उसकी बात नहीं की गई है। कुछ लोग मेरे वीडियो पे कमेंट करते हैं कि मैम हमें तो एसआरएफ का पैसा नहीं मिला है। एसआरएफ का पैसा स्टार्टिंग फंड होता है जो समूह को शुरू करने के लिए 3 महीना में मिल जाता है। 3 महीना समूह आपका चलते हुए हो गए हैं तो एसआरएफ का पैसा मिल जाता है और उसके ठीक बाद चौथा महीना पूरा होते होते आरएफ का पैसा भी मिल जाता है। आरएफ के पैसे में 15,000 रुपये होते हैं और एसआरएफ के पैसे में 1,500 रुपये या 2,000 रुपये होते हैं। ये 1,500 रुपये यदि आपको मिलते हैं तो उसमें आपको बक्सा, दरी, मोहर, कैलकुलेटर, जो भी सामान समूह को चलाने के लिए ज़रूरत होती है, दरी वरी की, वो सब आप ख़रीदते हैं मीटिंग करने के लिए। उसका आपको सिर्फ सामान ख़रीदना है, कोई वापसी नहीं करनी है, कोई उस पर ब्याज नहीं लगना है। कहीं कहीं पे 2,000 रुपये आते हैं। जहाँ पे 2,000 रुपये एसआरएफ में आते हैं तो वो लोग रजिस्टर भी अपना उसी पैसे से ख़रीदते हैं समूह का लिखने के लिए, लेखा जोखा और सारा सामान, दरी, बक्सा, स्टेशनरी और कैलकुलेटर है, जो भी सामान खर्च होता है, मोहर वगैरह, वो सब लेते हैं खर्च उसमें। और जहाँ कहीं 1,500 आते हैं तो वो लोग को रजिस्टर ब्लॉक से फ्री में दिए जाते हैं। बाकी सामान 1,500 रुपये में ख़रीदना होता है, दरी, बक्सा, कैलकुलेटर, जो भी सामान स्टेशनरी का लगता है वो सब। तो कुछ लोग की ये कमेंट में शिकायत रहती, मैम हमारे में तो एसआरएफ ये 1,500 नहीं आया है। तो ये आप अपने ब्लॉक पे जाके जानकारी कर लीजिए, बीएमएम से पूछिए, बताइए कि आपका एसआरएफ नहीं आया है, क्यों नहीं आया है, क्या है वहाँ का, क्या हिसाब है। अपने क्षेत्र में पता कीजिए ब्लॉक पे जा कर के। फ़िलहाल हमारे यहाँ, हमारे इतने क्षेत्र में सबका एसआरएफ आया है और उसके बाद आरएफ भी आया है और सीआईएफ भी आया है। तो 3 से 4 महीने में आपका एसआरएफ और आरएफ का पैसा आ जाता है, जो कि आरएफ 15,000 होता है और समूह की दीदियां आरएफ के पैसों से कोई भी छोटा मोटा कार अपना ज़रूरत का निकाल सकती। तो एसआरएफ के पैसे से आपको सामान खरीद लेना है और आरएफ का जो 15,000 मिलेगा वो दीदियां आपस में बांट के छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा कर सकती हैं। जैसे किसी बच्चे की फ़ीस जमा करनी है या किसी की दवाई लानी है या कोई भी पारिवारिक ज़रूरत होती है तो उसको पूरा कर सकती हैं। अगर सब दीदियाँ ना ले तो कोई 2-3 दीदियाँ भी ले सकती हैं, जिसकी जैसी ज़रूरत हो अपनी मीटिंग में आवश्यकता के अनुसार उस पैसे को बांट सकती हैं और 1% ब्याज पर उसको समूह में वापस करेंगी और वो सारा पैसा उठाकर समूह के खाते पर बैंक में जमा करना होता है। कहीं कहीं पर 2% भी ब्याज लगता है और कहीं कहीं पर 10 रुपये दीदी बचत जमा करती हैं, कहीं कहीं पर 20 रुपये भी जमा करती हैं। अपने हिसाब से, अपनी जगह और क्षेत्र के हिसाब से जो भी आपके ब्लॉक के निर्देश हों उसी के अनुसार कार्य करें। तो जहाँ कहीं 2% ब्याज लगता है तो 2% जमा करना होगा और जहाँ कहीं 1% लगता है तो 1% ब्याज पर उसको पैसे को वापस करना है। ब्याज कैसे लगता है, कितना वापस करना है, कैसे करना है, इस पर मैंने अलग वीडियो बना रखी है, ऊपर आई बटन में लिंक है, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, जब आपके जो है समूह के 4 महीने पूरे हो गए, एसआरएफ आरएफ मिल गया है, उसके बाद आपका छठा महीना शुरू होता है। यदि आपका आरएफ एसआरएफ नहीं मिला है तो अपने ब्लॉक पे जा कर के बीएमएम से बात करिए, वो आपको इसका सलूशन बताएंगे। फार्म वगैरह भरना होगा तो आपका भरवा के आगे भिजवाएंगे और आपको पैसे का लाभ मिलेगा। छठे महीने में जब आपका 6 महीना जो है आपका शुरू होता है, छठा महीना, तो आपका 6 महीना, 7वां महीना और 8वां महीना, 6 से 8 महीने के अंदर ब्लॉक से ये कोशिश की जाती है कि आईपीआरपी के द्वारा या आईसीआरपी के द्वारा या बीआरपी के द्वारा या बीएमएम स्वयं जो है आपके समूह का एमसीपी तैयार करवाते हैं। एमसीपी क्या होता है? ये होता है माइक्रो क्रेडिट प्लान, यानी सूक्ष्म ऋण होता है आपका। छोटे छोटे लोन जो आप अपनी आवश्यकता के लेना चाहते हैं
वो आपको उसकी फ़ाइल तैयार करके बैंक में कनेक्ट करवाने के लिए आपको समूह को व्यवस्था की जाती है। और जब एमसीपी आपका तैयार होता है और एनआरएलएम के द्वारा जब आपका सब कुछ अच्छे से चल रहा है, फीड हो गया, एनआरएलएम से आप जुड़े हैं, तो एनआरएलएम के द्वारा आपको फिर सीआईएफ का फंड दिया जाता है। सीआईएफ का फंड सामुदायिक निवेश निधि होती है, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, जो कि 1,10,000 रुपये होता है। मैं यूपी की हूँ तो यूपी से बता रही हूँ, बाकी जगह कुछ अलग भी हो सकता हो, इसकी मुझे जानकारी नहीं है अन्य राज्यों की। तो 6 से 8 महीने के अंदर अंदर आपका एमसीपी तैयार करवा के सीआईएफ का पैसा आपके खाते में भिजवा दिया जाता है एनआरएलएम के माध्यम से। तो हमें एसआरएफ और आरएफ और सीआईएफ का पैसा एनआरएलएम के द्वारा, सरकार के द्वारा हमारे समूह के खाते में भिजवाया जाता है। तो क्या होता है कि सीआईएफ का पैसा जो 1,10,000 है, ये समूह में 8 महीने पूरे होने तक आ जाता है। छठे महीने में आ जाएगा या 7वें में या 8वें में आ ही जाता है। अब समूह की दीदियाँ 1,10,000 रुपये को आपस में बांटकर कोई छोटा मोटा रोजगार शुरू करती हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो समूह की दीदियाँ हैं वो एक एक स्टेप करके ऊपर की ओर बढ़ रही हैं। अब आपके समूह में सीआईएफ आ गया और आप उससे कुछ छोटा मोटा रोजगार कर रही हैं। उस पैसे को आप 1% ब्याज पर समूह में वापस कर देंगे और वो सारा पैसा फिर से बैंक में जमा हो जाएगा खाते पर। ग्राम संगठन में भी जमा होता है अगर यदि आपका बना है, और ग्राम संगठन से सीआईएफ का लेन देन होता है। इस पर भी मैंने कई वीडियो बना रखी, चैनल पे आप जा कर के देख सकते हैं। यदि आपका ग्राम संगठन नहीं बना है तो सारा पैसा आपको बैंक में ही अपने खाते पर जमा करना होता है। सीआईएफ का भी जमा करना होता है। वैसे तो सीआईएफ का पैसा ग्राम संगठन से मिलता है और उसी में जमा करना होता है। यदि ग्राम संगठन नहीं है तो फिर बैंक में आपके समूह के खाते पर आएगा और फिर उसी में आपको जमा भी करना होगा। और आरएफ का और एसआरएफ का पैसा समूह के खाते पर ही रहता है। अब आपके 8 महीने पूरे हो गए, सीआईएफ का पैसा भी आपके पास आ चुका है। अब आप का जो 9वां महीना शुरू होता है, लेकिन 9वें महीने के पहले जो आपका छठा महीना है जिसमें एमसीपी तैयार होता है आपका, इसी समय आपका सीआईएफ पैसे के लिए भी फाइल भेज दी जाती है और साथ ही सीसीएल की फाइल भी तैयार कर ली जाती है। छठे महीने से आपके 2 फंड की फाइल तैयार होती है, सीआईएफ की और सीसीएल की। सीसीएल क्या होता है ये भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं सीसीएल को और अच्छे से समझा दूंगी, तो आप उसको देख लीजिएगा। सीसीएल जो है वो बैंक लिंकेज का पैसा होता है। तो छठे महीने से आपका सीआईएफ और सीसीएल की फाइल तैयार हो जाती है। 8वें महीने तक आपको सीआईएफ का पैसा मिल जाता है और फिर 8वें महीने के बाद 12 महीने तक आपका सीसीएल भी पूरा हो जाता है। और सीसीएल जो है वो पैसा हमें बैंक से मिलता है। ये एनआरएलएम से समूह जुड़ा है, वहाँ से पैसा नहीं, अब बैंक हमको जो है वो लोन देगा, क्योंकि उसको विश्वास हो जाता है कि आपने सीआईएफ का पैसा अच्छे से जमा कर दिया, एसआरएफ का जमा कर दिया, तो आप हमारा पैसा भी अच्छे से जमा कर देंगे। तो बैंक हमको जो है वो पैसा देता है और बैंक पैसा देता है तो अपनी मर्जी का ब्याज भी लेता है। अब 1% ब्याज नहीं लगेगा, बैंक चाहे आपका 7% ब्याज लगाए या 8% या 12%, कम से कम 7% ब्याज तो बैंक वाले लेते ही हैं। तो 6 से 12 महीने पूरा होते होते आपका बैंक लिंकेज हो जाता है, क्रेडिट 1 लिंकेज, यानी फर्स्ट डोज आपको मिल जाती है। फर्स्ट डोज का मतलब कि आपको पहला सीसीएल का जो है वो किस्त मिल जाती है। सीसीएल के अंतर्गत हमें कम से कम 10 लाख रुपए बैंक देता है, लेकिन अभी नई जानकारी के अनुसार ये सूचना मिल रही है कि अब सीसीएल में हमें 20 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। लेकिन ये 20 लाख इकट्ठा नहीं मिलते हैं, पहली बारी में आपको डोज में आपको 50,000 या 1 लाख रुपए का मिलेगा। पहले 50,000 मिलता था, अभी 1 लाख बताया जा रहा है। तो अभी जो है आपको एक ही
CCL की किस्त मिलेगी। और जब आप उसे सही से जमा कर देंगे 1 साल के अंदर ब्याज सहित, तो फिर आपका आगे बढ़ के फिर उसी पैसे को दुगना करके बैंक देगा। यदि आपको फर्स्ट डोज में बैंक लिंकेज का 1 लाख रुपए मिलता है और आप उसे सही से जमा कर देते हैं, तो फिर अगले साल आपको वो 2 लाख रुपए मिलेंगे सेकेंड डोज में। तो फर्स्ट डोज आपको 6 से 12 महीने में मिल जाती है और वो आप अच्छे से जमा करते हैं तो आप एक स्टेप और ऊपर बढ़ जाते हैं और उस फर्स्ट डोज से आप कोई बड़ा रोजगार कर सकते हैं। समूह की कोई भी दीदी, 2 दीदी या 1 दीदी मिलकर अमाउंट ले लें, पैसा ले लें ब्याज पे और फिर उससे कोई बड़ा रोजगार कर लें। अगर आपको 1 लाख रुपए फर्स्ट डोज में मिलता है तो आप उसको 2 किस्तों में बांट लें, यानी कि 50,000 2 दीदी ले लेंगे तो कोई भी अच्छा रोजगार कर सकते हैं। आप कोई अच्छा शॉप चला सकते हैं, ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं, किराना की दुकान कर सकते हैं, कोई भी बड़ा व्यवसाय कर सकते हैं। इस तरह से जब सेकेंड लिंकेज का पैसा आएगा तो और दीदी ले सकती हैं। सेकेंड लिंकेज आपका 24 से 30 महीने में मिल जाता है। 12 महीने पे 1 वर्ष पूरा हो जाता है और दूसरे साल में आपको बैंक लिंकेज का CCL का सेकेंड जो किस्त है वो बैंक के द्वारा आपको दी जाएगी। यदि आप पहली किस्त जो ली है वो जमा कर देंगे तभी, अन्यथा आपको नहीं मिलेगा। तो 12 महीने पूरे होने पर CCL का फर्स्ट डोज मिलता है और जिसको हम 1 साल के भीतर वापस करना होता है। उसके बाद दूसरे साल में 24वें मंथ में हमको CCL का दूसरा पैसा मिलता है, क्रेडिट सेकेंड लिंकेज, और वो हमें 24 से 30 मंथ में मिल ही जाता है। 24 से 30 मंथ में मिल ही जाता है और फिर उसको भी हमें यूज़ करने के बाद ब्याज सहित वापस करना होता है। तो हमें जब अमाउंट बढ़ के मिलता है तो और दीदियाँ भी अपना रोजगार अच्छे से कर सकती हैं। इसी प्रकार से 36 से 40 मंथ में हमें तीसरा लिंकेज मिलता है और स्टेप बाय स्टेप महिलाएं विकास की ओर ऊपर बढ़ती जाती हैं। इसी तरह से पैसा मिलता रहता है। ये तो हो गया है लोन के ऊपर बात। इसी के साथ आपको बता दें कि पैसा तो लोन के रूप में मिलता ही, इससे तो आप रोजगार वगैरह कर सकती हैं। साथ ही समूह में जुड़ने का और भी लाभ है। इसमें हमें जो है वो जॉब मिलती है, हमें सशक्त करने के लिए बहुत सारी जॉब यहाँ पर समूह में मिलती हैं, जैसे कि ICRP का काम, IBRP का काम, IPRP का काम है और BRP है और समूह सखी है, BC सखी है, बैंक सखी है, पशु सखी, कृषि सखी, आजीविका सखी और आपका जो है इसके अंतर्गत उद्योग सखी भी आती हैं। और बहुत सी जो है नई जो है पोस्ट पे भी समूह में नौकरियां दी जा रही हैं, जैसे राशन वितरण का काम है, सामुदायिक शौचालय की देखरेख केयरटेकर का काम है और आप बिजली विभाग में बिल वसूलने की नौकरी है, विद्युत सखी की। तो बहुत सारी ऐसी जॉब हैं जो कि इसमें मिलती है। महिला मेट के पद पर भी नियुक्तियां हो रही हैं। तो बहुत सारी जॉब इसमें मिलती हैं महिलाओं को, उससे भी उनका आर्थिक विकास होता है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि रोजगार के साथ साथ जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं हैं या कम पढ़ी लिखी, उनको विभिन्न प्रकार के रोजगार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं और उनके आधार पर उनको रोजगार भी उपलब्ध कराया जाता है, उनकी बहुत मदद की जाती है। तो इस तरह से सरकार समूह के माध्यम से महिलाओं के विकास पर बहुत अधिक जो है प्रयास कर रही है। तो यदि आपने अभी तक समूह नहीं बनाया है तो समूह ज़रूर बना लीजिए, ताकि आप सभी भी महिलाओं को लाभ मिले इसका। और अब ये भी प्रश्न है कि आप कितने वर्ष तक समूह से जुड़ी रहेंगी। तो देखिए, जब तक आपको लाभ लेना है समूह से जुड़े रहिए। और समूह में जो सरकार लोन का पैसा देती है 10 लाख 20 लाख तक, जो आपको मैंने पिछले अभी इसी वीडियो में समझाया है पीछे, तो जब आप ये पैसा लेंगी, कुछ कार्य करेंगी, तो कहीं ना कहीं आप विकसित होंगी, आगे बढ़ेंगी और आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। जब आप सक्षम हो जाएं और आपको लगे कि हमारी आमदनी ठीक ठाक होने लगी है, परिवार अच्छे से चल रहा है, हमें आवश्यकता अब हमारी और नहीं है और हमारा रोजगार का साधन हो गया है मजबूत, अपनी इच्छा से समूह को छोड़ सकती हैं। और जब आप समूह को छोड़ेंगी तो आपका 10 रुपया की जो बचत है, जो मीटिंग में आप जमा करती थी बैठक में, वही आपको पैसा पूरा वापस दिया जाएगा और कुछ नहीं। और जो भी आपने उधार लिया है वो आपको समूह में वापस करना होगा।
और यदि आप इतना सब पैसा मिलने के बाद भी यदि आप कोई भी रोज़गार नहीं कर पाई या आपने पैसा नहीं लिया, कोई कार्य नहीं किया, तो इसकी भी जो है समीक्षा की जाएगी, देखा जाएगा और सरकार के द्वारा ये जानकारी ली जाएगी कि समूह में इतना पैसा देने के बाद भी महिला पीछे क्यों है, कारण पूछा जाएगा उसका। तो ये सब जो है निगरानी भी होगी, देखा भी जाएगा कि आप अभी तक आगे क्यों नहीं बढ़ पाई, आपने पैसा लेकर कोई काम नहीं किया। तो ये सब सरकार जो है वो जो सब जो है देखेगी, समीक्षा करेगी और इसमें आपको काफ़ी कुछ लाभ मिलने वाला है। तो जब तक आपको समूह से लाभ लेना, आप समूह में जुड़े रह सकते हैं। और आगे समूह के माध्यम से सरकार महिलाओं के विकास में बहुत सारे प्रयास कर रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार की कोई ना कोई योजना समूह के लिए आती ही रहती है। आपको समूह में जुड़ी होगी तभी आपको लाभ मिल पाएगा। चलिए, आपका वीडियो पूरा देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।